मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं वीकली व्यू का, राइट। और आइडियली मंडे की ट्रेडिंग का। ओके, तो पहले हम लोग जो चालू करेंगे वीकली व्यू के लिए, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी निफ्टी से चालू करते हैं। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी एक चीज़ बोला है कि इस बार का जो वीकली कैंडल है, लास्ट वीक का जो कैंडल है, राइट, ये लास्ट वीक की कैंडल रहेगी आइडियली। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो लो है, इसको एक बार आपको मार्क करना है 11,183, ठीक है। सो व्हाट आई टोल्ड इज कि मंडे अगर ये इतना तो क्लोज करेगा नहीं आइडियली, ठीक है, तो इवन इफ ये गिरता भी है ना, सो अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन ये पूरा सितंबर का मंथ, द एंटायर मंथ, वी माइट नॉट सी निफ्टी गोइंग बिलो दिस। So 11,183 is going to act as a very very strong support for the entire month of September। समझ रहे हो आप, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा ही बुलिश रहना है। ओके, मार्केट मेरे हिसाब से बुलिश टू कंसोलिडेशन है, बट ऐसा नहीं कि मार्केट गिरेगा नहीं। मतलब ये ऐसे गिर के फिर यहाँ से दोबारा अप हो सकता है, दैट माइट बी पॉसिबल। बट जो व्यू है वो व्यू को याद रखेंगे आप। 11,183 प्रोबेबली डाउन साइड में ब्रेक नहीं होगा सितंबर के महीने में। अगर ये बाई चांस ब्रेक हो जाता है, मतलब ये अगर इसको ब्रेक होना होगा तो सितंबर 20 तक ब्रेक हो जाना चाहिए आइडियली। अगर ये ब्रेक होगा फिर ये नीचे काफ़ी अच्छा खासा गिरेगा, एटलीस्ट 700-800 पॉइंट्स। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये गिरना चाहिए, ठीक है। अगर हम एक वीकली व्यू ले लें निफ्टी की, लेट्स इफ वी टेक एन वीकली व्यू, राइट। हाँ, इसकी आप कैंडल देखो, इसकी जो कैंडल की फॉर्मेशन है ये एक बुलिश कैंडल टाइप है अगर आप देखोगे वीकली वाला, ठीक है ना। ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है, मैं स्टॉक्स का भी एनालिसिस किया है, स्पेशली रिलायंस में बताऊंगा क्यों निफ्टी को मैं बियरिश नहीं देख रहा मार्केट में। तो आई एम एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू कम टू दिस लेवल 11,800 के आसपास, 11,700-750 के आसपास निफ्टी शुड कम अगेन बिफोर फॉलिंग। दैट इज़ व्हाट माय व्यू इज़। ओके, ना हम मंडे के एनालिसिस में देखेंगे कि हम इसको, हमारे स्टॉक्स कैसे इसको सपोर्ट कर रहे हैं आइडियली, राइट। और निफ्टी की व्यू बहुत क्लियर है, तो मैं इसमें ज़्यादा आपको एनालिसिस दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा वीकली में। वीकली की जो रेंज होनी चाहिए निफ्टी की, वो एक्चुअली होनी चाहिए 11,300, ओके, और 200 आप ले सकते हो। 11,200 से लेके 11,700 तक। वैसे भी मैंने सितंबर का जो रेंज दिया था, द अपर लिमिट आई गेव अराउंड 11,650 जब मंथ के एंड में चालू किया था, बट तब ये बुलिश पैटर्न नहीं था। तो अभी वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द वीकली रेंज, वीकली रेंज टू 750। सो 11,750 इज़ द मैक्सिमम दैट निफ्टी प्रोबेबली वुड गो नेक्स्ट मंथ अगर अल्ट्रा बुलिश भी हुआ। एंड डाउन साइड में 11,200, ओके, उससे ज़्यादा नहीं। तो 500 पॉइंट की रेंज है दिस वीक की। 750 भी मुश्किल है एक्चुअली। 11,700 से 11,200, ये 500 पॉइंट की रेंज आप लेके निफ्टी में जा सकते हो ये हफ्ते के लिए। ओके, मुझे नहीं लगता निफ्टी ये रेंज से बाहर जाएगा। एंड मंडे की एनालिसिस हम बाद में करेंगे, आते हैं वहाँ पे। जो हमारी जो व्यू है बेसिकली मार्केट ऊपर जाने का व्यू है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट रेड कैंडल्स आपको नहीं दिखाएगा, रेड कैंडल्स दिखा सकता है, बट देर आर वेरी हाई पॉसिबिलिटीज़ कि ये जो लेवल है निफ्टी के, स्पेशली 11,300, 11,200, इसके नीचे कभी भी ये क्लोजिंग डे नेक्स्ट वीक में। ओके, सॉरी, बैंक निफ्टी थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करने की ज़रूरत है क्योंकि बैंक निफ्टी व्यू थोड़ा कंफ्यूजिंग है एज यूजुअल। एंड बैंक निफ्टी भी अगर देखोगे ये थोड़ी सी डोजी टाइप का कैंडल बनाया है, एंड ये प्रीवियस 2 डेज़ की हाइज़ है, ठीक है। तो अगर ये क्रॉस करता है तो मेरी एक लेवल होती है, ये जो कैंडल बनी थी ना रेड कैंडल,
ऐसा एक ब्लू कैंडल आपको दिखेगा। अगर ये 22,750 का लेवल क्रॉस करता है, जो हमारी एक ब्लैक लेवल है, राइट, वो फ्राइडे के लिए था, ये फ्राइडे के लिए था वो लेवल, ब्लैक लेवल, वो मंडे के लिए भी वैलिड है ऑन द अपर साइड। तो अगर ये क्रॉस कर देता है ये लेवल, तो वी विल सी 23,200 के आसपास। दिस इज 23,115 के आसपास हम एक 400 पॉइंट्स की मूवमेंट ईजिली एज ए बुल कैंडल देख सकते हैं। ये जैसे बियर कैंडल बना है ना, रेड वाला, येलो वाला, ऐसे ही एक क्लियरली एक बुल कैंडल हमें ये देखने को मिलेगा ये जोन में, ठीक है। तो उसका आपको ध्यान रखना है अगले हफ्ते में, ठीक है। अभी ये मंडे को आएगा या मंडे और ट्यूसडे को मिला के आएगा, नॉट श्योर। हम मंडे की जब एनालिसिस करेंगे उसके हिसाब से फिर आप अपने लेवल्स मैप कर देना ना। ऑन द डाउन साइड जो बैंक निफ्टी है, डाउन साइड में देखो, बैंक निफ्टी की लेवल जो डाउन साइड में होगी, रेंज अगर मैं वीकली रेंज दूं, इसका पहले वीकली कैंडल निकाल लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं वीकली रेंज दूं ऑन ए लोअर साइड, एक्चुअली ये लेवल रिस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे निफ्टी का वीकली लेवल मैंने बोला था, बैंक निफ्टी का भी वीकली लेवल रिस्पेक्ट होना चाहिए ऑन द लोअर साइड, विच इज़ 22,000 एग्जैक्टली, ओके। 22,000 रिस्पेक्ट होना चाहिए नेक्स्ट वीक। दैट मीन्स बैंक निफ्टी शुड नॉट गो बिलो दिस नेक्स्ट वीक। फिर भी रेंज के हिसाब से अगर हम लेते हैं एक लेवल, तो बैंक निफ्टी की एक रेंज 21,500 की है। दैट मीन्स ऑप्शन सेलर जो है अगले हफ्ते के लिए 21,500 के नीचे के पुट्स इजीली ऑन ए पोजिशनल बेसिस वीकली सेल कर सकते हो, ठीक है। इसके नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाएगा। दैट मीन्स बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होगी वो 21,500 के नीचे होना मेरे को मुश्किल लग रहा है। On the upper side, the limit is actually a little bit higher, which is around 24,000. So I'm giving you a like 2,500 point 2,500 point का range. इसको अगर आप इग्नोर कर दो, then the weekly range is around 2,000 points. So 22,000 to 24,000 is the weekly range for me in Bank Nifty. ठीक है। लोअर साइड अगर देखोगे तो 500 पॉइंट्स की ही रेंज है क्लोजिंग से, बट अपर साइड में इट इज़ अराउंड 1,000 पॉइंट रेंज ऑन द टॉप साइड, राइट। और उसका रीज़न ये है कि जो बैंक्स की एनालिसिस मैंने की है स्टॉक्स की, मैं आपको अभी स्टॉक्स के एनालिसिस भी दिखाऊंगा, तो देयर इट लुक्स लाइक के बैंक्स जो हैं वो शायद एक पॉजिटिव मूव दें, ऑलमोस्ट सारे बैंक्स, ओके। एंड दैट इज़ वाई द व्यू इज़ के बैंक निफ्टी भी पहले तो ये लेवल हम देखेंगे 23,117, उसके बाद 23,500 अराउंड, एंड देन 24,000 दिस। बट माई पर्सनल चॉइस वुड बी वीकली तो नहीं, बट सितंबर के मंथ में कभी ना कभी बैंक निफ्टी दोबारा ये लेवल, ये जो लेवल है ना इसका कैंडल का वीकली का 24,600 एक बार टच करना चाहिए। नॉट नेसेसरी नेक्स्ट वीक, ओके, नॉट नेसेसरी नेक्स्ट वीक, बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक प्रोबेबली ये एक लेवल एक बार आना चाहिए। 24,600 मेरे हिसाब से एक बार आना चाहिए, बाकी देखते क्या होता है, राइट। सो दिस इज़ आवर वीकली रेंज। अगर हम डेली कैंडल में भी जाएं और एक एनालिसिस करें बैंक निफ्टी के, स्पेशली बैंक निफ्टी में देखो ये रेड कैंडल जो बनाया है 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 7 डेज़ की रेड कैंडल बनी है। इट इज़ वेरी रेयर बैंक निफ्टी में 7 डेज़ की रेड कैंडल कंटिन्यूसली, ओके। सो मंडे की जो व्यू है मोस्ट प्रोबेबली एक ऊपर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि मंडे रेड कैंडल नहीं बनेगा। मंडे रेड कैंडल भी बन सकता है प्रोवाइडेड दैट इट गैप्स अप वेरी हैवीली। मैं मंडे का आपको ट्रेडिंग सिनारियो दूंगा। अगर ये बहुत बड़ा गैप अप होता है भाइयों तो मंडे भी रेड कैंडल बनेगा, बट जो रेड कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो इसके क्लोजिंग के ऊपर होनी चाहिए। इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है 479, तो मंडे की जो क्लोजिंग होगी वो क्लोजिंग 22,500 के ऊपर होनी चाहिए। अगर वो हो गया मंडे को, ठीक है, और ट्यूसडे हमारी बेसिकली एक फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, पॉजिटिव ओपनिंग हो जाती है, तो हम लोग ये देखेंगे इंटायर नेक्स्ट वीक। फिर ये लेवल को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। द इंटायर नेक्स्ट वीक 22,000 लेवल विल नॉट बी ब्रोकन, ओके, दैट इज़ माई व्यू। फिर आप पोजिशनल सेल ये भी कर सकते हो, 21,900 के नीचे के पुट्स यू कैन सेल,
Okay, so I'll be mostly comfortable in selling puts next week rather than selling calls, because upper side मेरे को थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट दिख रहा है rather than the डाउन साइड. सो नेक्स्ट वीक की जो व्यू है, ओवरऑल व्यू इज बुलिश टू कंसोलिडेशन. आइदर ये कंसोलिडेट करेगा, ऊपर नहीं जाएगा या नीचे नहीं जाएगा, या फिर ये कंसोलिडेट करके बुलिश जाएगा, ठीक है, या फिर बुलिश स्टार्ट होके कंसोलिडेट करेगा, बट लो नहीं काटेगा. दैट इज व्हाट वीकली लो नहीं काटेगा. दैट इज व्हाट माय व्यू इज. ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, स्टॉक्स देख लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग मंडेज ट्रेडिंग व्यू. अगर HDFC बैंक से चालू करेंगे, HDFC बैंक अगर देखो 1 2 3 4 5 कंटिन्यूसली 5 डेज HDFC बैंक वॉज डाउन. ये HDFC बैंक की हिस्ट्री में नहीं हुआ है अभी तक. अगर ये मार्च का भी फॉल ले लो आप ना, ये वाला मार्च जहाँ पे बड़ा फॉल हुआ था, ये HDFC बैंक के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है कि ये 5 दिन कंटिन्यूसली रेड कैंडल बना दे. हाँ, 5 दिन से ऊपर ब्लू कैंडल बनाया है इसने, बट 5 दिन रेड कैंडल आई हैव नॉट सीन इन लास्ट 1.5 ईयर. HDFC को 5 कंटिन्यूस डे रेड क्लोजिंग. सो एंड इट इज़ एट ए क्रूशियल सपोर्ट. अगर आप देखोगे ये लाइन एक सपोर्ट ही है आइडियली, ये वाली, और यहाँ से सपोर्ट से ही इसने एक्चुअली उठना चालू किया है अभी थोड़ा सा. तो माय व्यू इज HDFC एक्चुअली ये जो कैंडल्स बनी है, ये वाली जो दिख रही है ना आपको, ये और ये इसकी जो एक बार 1110 तक HDFC बैंक जाना चाहिए. दैट इज़ द व्यू. क्लियर? जितना गिरा है ना पिछले 2 दिन में, उतना उसको रिकवर करना चाहिए नेक्स्ट वीक में आइडियली. अब वहाँ से एक बार फिर दोबारा गिर जाएगा वो अलग बात है. जो जहाँ पे बैंक निफ्टी में बोल रहा हूँ, यहाँ पे 24,000 से बैंक निफ्टी एक बार दोबारा गिरेगा, तो वो गिराएगा HDFC बैंक, क्योंकि वहाँ से एक बार तो गिरेगा ये बैंक. HDFC बैंक दोबारा एक बार 1100 से गिरेगा. हाँ, ये इतना बड़ा ना गिरे, 50% गिरे और फिर रिट्रेशन मार के ऊपर जाए, बट ये गिरेगा. बट पहले ये ऊपर तो आने दो 100 पॉइंट्स इसको. सॉरी, ये वाला नहीं, इसकी जो हमारी जोन बनी थी, एक सेकंड, जोन का एक बार देख लेते हैं. हाँ, 1115 ही है. हाँ, 1115 इसको एक बार तो आना चाहिए. दैट इज़ द व्यू. जितना गिरा है ये, और ये 2 दिन जितना गिरा है ना, उतना वो वापस आ जाना चाहिए. लेट इट, प्रोबेबली इट विल कम ऑन मंडे और ट्यूसडे. ओके, हाँ, हमारी व्यू तब वीक हो जाएगी अगर ये डे के लो के नीचे दोबारा ट्रेडिंग करना चालू करता है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव नहीं देखेंगे. अदरवाइज मैं HDFC बैंक में पॉजिटिव हूँ. ओके, कोटक बैंक में अगर देखें, कोटक बहुत गिरा है, और बहुत गिरने के बाद अभी ये उठा है, पहला एक ग्रीन कैंडल बनाया है. इट्स एन एक्सट्रीमली क्रूशियल सपोर्ट लेवल से उठ रहा है ये भी. एंड कोटक बैंक शुड टेक बैंक निफ्टी अपर साइड मोस्टली. ओके, कोटक बैंक को एक 50% की रिट्रेसमेंट तो कोटक बैंक को देनी चाहिए. तो अगर मैं यहाँ से ले लूँ 50%, अगर मैं ले लूँ मिनिमम 1406, सो 70 पॉइंट्स के आसपास कोटक बैंक एक बार आना चाहिए. ओके, कोटक बैंक एक बार आना चाहिए, और दैट इज़ वाई आई एम पॉजिटिव इन बैंक निफ्टी. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीकली लो नहीं काटेगा. दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस. ICICI बैंक अगर देखें, ये कैंडल बुलिश है, जबकि क्लोजिंग इसकी रेड हुई है, कैंडल इसकी बुलिश है. तो अगर ICICI बैंक 374 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, then we would see 380 first and then 393. So I would personally would like to see ICICI Bank at 393 level. ठीक है, बट इसका न्यूज़ बेस्ड चीज़ें हैं तो इसीलिए गिरा है, अदरवाइज ये इतना गिरता नहीं. यहाँ से रिट्रेस करना चाहिए था उसको, पर 393 एक बार आना चाहिए ICICI बैंक को. एक्सिस बैंक अगर हम देखें, एक्सिस बैंक मैंने ऑलरेडी बोला था 2 दिन पहले, दिस विल फायर. ये थर्सडे को भी फायर हुआ, फ्राइडे को थोड़ा लुढ़क गया बिकॉज सेंटिमेंट ही रॉन्ग था. अदरवाइज इट वाज इन ए फायरी मोड ऑलरेडी फ्रॉम थर्सडे. ओके, और ये मैंने डेली व्यू में ऑलरेडी बोला था एक्सिस बैंक विल फायर. ठीक है, सो ये फायरिंग हुई थी. यहाँ पे फायरिंग थोड़ी सी घट गई है, बट इफ़ यू लुक एट दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, अगर ये वीक को मैं माइनस कर दूँ, ये वीक को अगर माइनस कर दूँ, एक्सिस बैंक क्लियरली चिल्ला के बोल रहा है कि मैं ऊपर जाऊँगा, एटलीस्ट यहाँ तक तो जाऊँगा 460 तक. ओके, तो एक्सिस बैंक को शॉर्ट मत करना, इट विल गो अप सिंस ऑल द बैंक्स आर गोइंग अप. आगे इंडसइंड, RBL ये सब मैं नहीं देख रहा, बट हेवी वेट्स जो हैं
वो मेरे को अपर साइड दिख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी की मेरी व्यू जो है वो बुलिश है, बियरिश नहीं है। रिलायंस देखो, मैं ग्रुप में बोल रहा था कि रिलायंस काफ़ी उड़ाएगा निफ्टी को। देखो कभी अगर आप कैंडल स्टिक्स पैटर्न को समझते हो और प्राइस एक्शन को समझते हो, ये देखो this is a bull one, there is a gap up and then there is a Marubozu kind of candle, and यहाँ पे जो बनी है डोजी बनी है, this is like a base, okay, and whenever you have a base after a ultra bullish movement or ultra bearish movement, then the trading is very clear। देखो इसकी आपको सिर्फ हाई और लो मार्क करना है। ऐसे रिलायंस का अगर इसने हाई काटा, ठीक है, मंडे को अगर हाई काट के 15 मिनट भी सस्टेन कर लेता है ना, 15-20 मिनट, और एक ग्रीन कैंडल 15 मिनट या 20 मिनट का मारूबुजु टाइप बना लेता है, 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, बना देता है, बिलीव मी गाइस दिस विल गो 25,060 मिनिमम। ये जितना पॉइंट यहाँ से गया है 2170 से 2320, सो विच इज़ अराउंड 150 पॉइंट्स। सो यहाँ से भी 150 पॉइंट और दोबारा जाएगा। सो 2420 प्लस 2470, नॉट 2570, तो 2500 का आप टारगेट लेके चलो रिलायंस में। 2470 वुड बी माई टारगेट। मैंने पिछले वीक एक टारगेट दिया था 2409 का, ठीक है, 2409 तो एक बार आएगा, ठीक है, उसके बाद अगर वो टिक गया 2470, नाउ माई अल्टीमेट टारगेट आइडियली वुड बी 2470। 2409 इज टारगेट 1, 2470 विल बी टारगेट 2। रिलायंस को मैं बियरिश नहीं देख रहा अनलेस मंडे रिलायंस इसके नीचे क्लोज करे 2283 के नीचे, विच इज़ लाइक 40 पॉइंट्स डाउन। इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो मेरी बुलिश की जो व्यू है वो ज़्यादा वीक हो जाएगी। अदरवाइज मुझे जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिख रहा है, मुझे तो 2409 एंड 2470 का टारगेट दिख रहा है मिनिमम, 2409 मिनिमम एंड देन 2470 इज टारगेट 2। सो 2500 का जो टारगेट है वो रिलायंस में वो आप लेके चलो, ठीक है। HDFC बैंक अगर हम देखें, इसीलिए मैं निफ्टी को बोल रहा हूँ कि निफ्टी नहीं गिरेगा। HDFC बैंक भी सॉलिड सपोर्ट से लिया है सपोर्ट, बट ये ज़्यादा जाएगा नहीं एक्चुअली, ये यहाँ तक जाएगा, 40 पॉइंट्स जाएगा। 40 पॉइंट्स भी चला गया बहुत बड़ी बात है। पिछले 1 2 3 4 5 6 डेज में इसकी रेंज ही 50 पॉइंट की है। अगर आप देखोगे 1750 to 1800, ठीक है, ये रेंज ही इसकी 50 पॉइंट की है। तो अगर ये 50 पॉइंट नेक्स्ट वीक चला जाता है तो पूरा वीकली रेंज को कवर कर जाता है ना। तो अगर ये करता है तो जनरली आई विल स्टिल बी पॉजिटिव ऑन निफ्टी, ठीक है ना। अभी गिरेगा या अगर इसकी 5 मिनट्स की हम लोग चार्ट देखें HDFC बैंक, ठीक है, 5 मिनट्स है ना, हाँ देखो ये बोला ना 1800 1790 यहाँ तक जाएगा। उससे पहले वो गिरने वाला है नहीं, इससे पहले वो गिरने वाला है नहीं। और ये चैनल ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करो। 1771 68 पे है, 1772 4 पॉइंट ऊपर गया, टेक इट अप टू 1790, 20 पॉइंट्स लेके जाओ आराम से, ठीक है। दैट इज़ हाउ वी शुड ट्रेड HDFC बैंक। एंड बाकी तो सब पॉजिटिव ही है, तो मेरा व्यू मार्केट का नेक्स्ट वीक वालों पॉजिटिव है। अल्टीमेटली जो मैंने बोला था पहले भी, बुलिश टू कंसोलिडेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कंसोलिडेट कर जाएगा, गिरेगा नहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है ना। मंडे की ट्रेडिंग में आ जाता है विच इज़ इम्पोर्टेंट। कल ट्रेड हम लोग कैसे करें, ओके। कल के लिए देखो लेवल ऑलरेडी पहले से बता दिया मैंने, सिनारियो बता देता हूँ मैं पहले। दिस शुड बी रेस्पेक्टेड अगेन, ओके, दिस शुड बी रेस्पेक्टेड अगेन 22,224। ये वैसे डे की लो भी है, अगर देखोगे कल का सपोर्ट भी यही है, हमारा एक ब्लैक लेवल भी यही है। तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। 22,200 का आप एक सपोर्ट लेके ऊपर चलो, ठीक है। अगर आया यहाँ पे आया तो ब्लाइंड बाय करो, ओके। नाउ यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज ये जो लेवल दिख रहा है ना, येलो लेवल आपको दिख रहा है ये 22,400, दिस माइट एक्चुअली ऑल्सो कैन एक्ट ए सपोर्ट, ओके। यहाँ से भी बैंक निफ्टी वापस जा सकता है ऊपर, ओके। तो डिपेंड करता है सिनारियो के ऊपर। अगर एक्चुअली मार्केट यहाँ से जाता है ऊपर तो आपकी ट्रेडिंग कहाँ तक होगी। 400 से अगर आप लेके जा रहे हो तो आप लोग यहाँ तक लेके जाओगे, ये येलो लेवल
या ये ग्रीन लेवल तक लेके जाओगे विच इज़ 22,700, दैट मीन्स 300 पॉइंट्स की आपको एक मिलेगी। ओके ना, अगर मार्केट को गिरना होगा, बैंक निफ्टी को जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और यहाँ पे हमारी एक ब्लैक लेवल है, ये प्रीवियस लेवल है बट दिस इज स्टिल वैलिड। 22,757 इज द लेवल एंड दिस इज 22,700। सो 22,700 से 750 से आपको एक इंटरिम रेजिस्टेंस आ सकता है, बट वो रेजिस्टेंस अगर आया तो ये देखो पिंक लेवल जो है ना आपका 576 दिख रहा है, 576 से सपोर्ट लेके वो फिर ऊपर जाएगा, उसके नीचे नहीं आएगा अगर यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, वेरी वेरी रेयर के इसके नीचे आए, बट अगर बाई चांस आ गया, मतलब नीचे से अगर ऊपर जा रहा है और गिर रहा है ना, दिस इज लाइक ए करेक्शन में पिंक लेवल विल वर्क एज ए सपोर्ट। बट अगर ऊपर से सीधा बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है तब ये पिंक लेवल इतना स्ट्रांग नहीं बनेगा, दिस लेवल विल बिकम स्ट्रॉन्गर एज ए सपोर्ट विच इज 22,400। क्लियर, ये दोनों सपोर्ट है, बट कौन से सिनारियो में कौन सा सपोर्ट देगा दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नाउ जैसे मैं ये बोला कि अगर कल बैंक निफ्टी सीधा नीचे खुलता है, गैप डाउन खुलता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अराउंड दिस, हम लोग सीधा बाय करेंगे और ये ऊपर जाएगा, काफ़ी ऊपर जाएगा, ये यहाँ तक तो मैं देख रहा हूँ 22,700 तक मैं बैंक निफ्टी को दे रहा हूँ, एटलीस्ट 300 पॉइंट्स ये ऊपर जाएगा अगर सीधा गैप डाउन होता है। मॉर्निंग में अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा कॉशियस रहना सेल के लिए, नीचे अगर आता है तो दिस माइट एक्ट एज ए सपोर्ट। ओके, कितना स्ट्रांग है वो पता नहीं, बट दिस माइट एक्ट एज ए सपोर्ट, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग जोन हो जाएगा अगर फ्लैट ओपनिंग होता है एंड सीधा इसके नीचे ओपन होता है, सीधा इसके नीचे ओपन होता है, तो हम लोग फिर ये जोन से बाई करेंगे, 22,400 450 जोन से बाई करेंगे डेफिनेटली, और तब ये ऊपर लेके जाएंगे 300 पॉइंट्स, दैट इज़ द सिनारियो। अब बैंक निफ्टी अगर सीधा गैप अप होता है, बिलीव मी सीधा गैप अप होता है ये लेवल में, और 15 मिनट के अंदर ये नीचे आ जाता है, ये सिनारियो याद रखना, दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिनारियो अभी जितना मैंने बोला है। 15 मिनट के नीचे इसके नीचे आ जाता है येलो लेवल जो है 22,678, इसके नीचे आ जाता है, तब जाके आप एक छोटा सेल ले सकते हो। ठीक है, उस केस में जैसे मैं बोला वो सिनारियो में दिस विल नॉट एक्ट एज ए सपोर्ट, द सपोर्ट इज हियर दिस येलो लेवल 22,400, तो एक छोटा सेल लो, फिर उसको आप ट्रेल करते रहो, यहाँ पे कहीं पे आपको सपोर्ट मिलेगा, एग्जिट कर लो या फिर ट्रेल करो। ओके, ट्रेल इज द बोनस वन। ठीक है, ट्रेल करो। नाउ अगर बैंक निफ्टी भाई लोग सीधा यहाँ पे ओपन करता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल गैप अप ओपन करता है और पहला सेशन ये येलो लेवल सस्टेन कर जाता है 22,678 सस्टेन कर जाता है, मतलब 10-10:30 तक ये लेवल ये काटता ही नहीं है, और फिर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है। ठीक है, तो मार्केट विल गो अप टू 22,900 यहाँ तक मिनिमम, उसके बाद बोनस 23,200 तक, यहाँ तक मिनिमम देखेंगे हम लोग। ठीक है, बैंक निफ्टी को। ओके, नाउ अगर बैंक निफ्टी लेट से सीधा गैप अप होता है 400 पे, 500 के आसपास गैप अप होता है यहाँ पे, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट अगर हो जाता है तो फिर तभी हम सेल करेंगे, जो मैं सिनारियो स्टार्टिंग में बोल रहा था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मंडे रेड कैंडल नहीं बनेगा, मंडे इस केस में रेड कैंडल बनेगा अगर ये डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज़ माई बैंक निफ्टी। निफ्टी का अगर मैं ट्रेड बताऊँ, निफ्टी में अगर ट्रेड बताऊँ, देखो सिनारियोस तो सेम रहेंगे हमारे। निफ्टी में मैंने उस दिन भी एक लेवल दिया था जो उसने रिस्पेक्ट किया था, विच इज़ 11,420 का, ये ब्लैक लेवल दिया था ना, द सेम लेवल इज़ गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड हियर, बिकॉज सपोर्ट भी यहीं पे है, पिंक लेवल भी यहीं पे है, राइट ना। वो बाई चांस निफ्टी गिर जाता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो आपकी जो सपोर्ट है जो रेड और येलो की है वो यहाँ पे है 380, सो 11,380 से आपको एक बाइंग, मतलब अगर निफ्टी यहाँ पे मंडे को कभी भी आ जाता है मैं बाइंग करूँगा, कैन डू ए बाइंग अप टू दिस 11,460 विच इज़ अराउंड 60 पॉइंट्स। ओके, नाउ अगर निफ्टी ऊपर से ओपन होके यहाँ पे, जैसे ये 517 और 520 भी एक सेल लेवल है। ठीक है, एक बार यहाँ से निफ्टी एक बार गिर भी सकता है, अगर यहाँ से निफ्टी गिर रहा है 11,520 से आप सेल ले रहे हो, तो आपकी जो सपोर्ट रहेगी वो 447 की रहेगी, 447 की रहेगी।
एंड अल्टीमेट सपोर्ट वुड बी दिस ब्लैक लेवल 420 ज़्यादा से ज़्यादा, बट 447 एक सपोर्ट दे देना चाहिए आपको और यहाँ से फिर बाउंस बैक मिलनी चाहिए निफ्टी में। निफ्टी हम लोग अगर गैप अप हो जाता है लाइक 100 पॉइंट्स 464 पे है, 564 पे गैप अप होता है सीधा ये लेवल पे, ये जो ब्लैक लेवल है 575 भी है, तो ब्लैक लेवल की वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पहला रेड कैंडल 5 मिनट में दिखता है तो सेल करो, ओके आराम से सेल करो, बिकॉज 460 से अगर 560 से अगर आप सेल कर रहे हो तो 520 पहले 20 पॉइंट्स आप लेके जाओ, बट इट शुड कम हियर 460 तक आना चाहिए। 100 पॉइंट की आपको सेल दे देनी चाहिए मंडे को ही, एंड उस केस में मंडे में रेड कैंडल बनेगी भाई लोग, ठीक है, उस केस में मंडे में रेड कैंडल बनेगी। अदरवाइज मंडे रेड कैंडल बनना मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्लोजिंग आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी पॉजिटिव, ओके। एंड फ्राइडे वाज एक्चुअली ए ट्रेंड चेंजिंग डे फॉर निफ्टी, नॉट फॉर बैंक निफ्टी बट ए ट्रेंड चेंजिंग डे फॉर निफ्टी। तो ट्रेंड चेंजिंग डे जो है गैन के हिसाब से अगर आप देखो, ये देखो पॉजिटिव ऑलरेडी क्लोज हो गया है ये, ठीक है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव क्लोज हो गया है, ओपनिंग इसकी नेगेटिव हुई है। ट्रेंड चेंज क्या बोलता है, अगर मार्केट अपर ट्रेंड में है या तो मार्केट को नेगेटिव ओपन होना होगा या मार्केट को नेगेटिव क्लोज होना होगा, बट इसने क्या किया है, नेगेटिव ओपन करिए पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो इट्स वेरी मच पॉसिबल के मंडे के बाद जो मूवमेंट्स होंगी वो मूवमेंट्स भी आपकी पॉजिटिव साइड ही रहेगी, ओके क्लियर। नाउ दैट इज़ व्हाट द ट्रेंड चेंज थ्योरी टेल्स अस फ्रॉम गैन, राइट। इसीलिए भी मैं पॉजिटिव हूँ आइडियली निफ्टी में नेक्स्ट वीक, राइट। तो मंडे की जो हमारी देखो, जो मंडे की जो हमारी कैंडल बनेगी मेरे हिसाब से जो कैंडल बननी चाहिए, या तो एक बुलिश बनेगी ऐसी, इस तरह की बुलिश बनेगी, साइज मे नॉट बी दिस बिग बट इस तरह की एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए, या फिर अगर रेड कैंडल बनेगी तो इस तरह की रेड कैंडल बनेगी, समझ रहे हो, इस तरह की, सिमिलर लाइक दिस रेड कैंडल। दैट मीन्स ये रेड कैंडल कब बनेगी, जैसे मैं बोला यहाँ पे अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है तो ऐसा रेड कैंडल बनेगा, ये जैसे दिख रहा है। अदरवाइज ये अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या क्लोजिंग से थोड़ा सा नेगेटिव, यहाँ से सपोर्ट लेके ये येलो लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, देन इट विल क्रिएट ए मारुगुजो काइंड ऑफ ब्लू कैंडल टुमारो। एटलीस्ट यहाँ तक 530 540 तक तो बना ही देना चाहिए उसको, और उसके लिए मैंने ऑलरेडी बोला है रिलायंस का व्यू एंड ऑल दोज। रिलायंस को मॉनिटर करना, लेवल दिया है कि कौन सा लेवल काटेगा तो आपको सेल करना है और कौन सा लेवल काटेगा तो आपको बाई करना है। रिलायंस अगर हाई साइड काट दिया भाई लोग, याद रखना यही रिलायंस 100 पॉइंट मंडे को जाएगा और यही रिलायंस आपको 520 तक लेके जाएगा। समझ में आया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड। स्टॉक छत को ऑलरेडी व्यू मैंने बोल दिया है ऑन ए डेली बेसिस, तो आप उसको देख के ट्रेड कर लो। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में आके मेरे को पूछ सकते हो, फिर मैं देखता हूँ क्या आंसर करता हूँ, ठीक है। आई होप कि आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। बैंक निफ्टी की एक जो मैं करना चाहता था आइडियली ऑन ए डेली व्यू, बैंक निफ्टी को जो लेवल मैंने निकाला था, राइट, आप लोगों को एक लेवल बोल रहा था ना कि बैंक निफ्टी यहाँ तक आइडियली आना चाहिए। तो अगर मैं एक फिब का एक कंफर्मेशन भी ले ले, ये देखो 24,000, हाँ ये देखो ब्लैक लेवल के साथ मैच कर रहा है, इतना तो मैं यही रेंज दिया है मैंने आपको वीकली का, तो ये एक 50% की रिट्रेसमेंट मेरे हिसाब से कर देनी चाहिए मिनिमम, सॉरी 6.18 की। अल्टीमेटली तो मैं यही देख रहा हूँ, इसको आपको बोला था याद है अभी वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये लेवल एक बार मैं देखना चाहता हूँ। सो दिस इज योर 24,547, 550 ले लो। अल्टीमेटली ये लेवल एक बार सितंबर के महीने में आ जाना चाहिए, अदरवाइज नवंबर में मार्केट गिरना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो लेट्स होप कि ये लेवल्स आए, बाकी देखते होता है या नहीं होता है, क्योंकि डेली के बेसिस पे हमारे व्यू चेंज होंगे डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट मूव। ये तो मैंने एक वीकली व्यू दिया है, डजंट नेसेसरी कि ये वीकली व्यू एकदम करेक्ट होना चाहिए। आइडियली मेरे व्यूज़ होते हैं थोड़े करेक्ट, बट अगर डेटा में कोई ज़बरदस्त चेंज आ जाता है तो मैं आपको डेली वीडियो में बता दूंगा कि नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग करनी कैसी है नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।